Good morning, all of you. Welcome to शांतिनिकेतन ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम. माई सेल्फ प्रांजल, पीटीटी फिजिकल एजुकेशन. आज का जो हमारा 10th चैप्टर है क्लास 12 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स. ठीक है, अभी मैंने आपके 7th चैप्टर करा दिए थे. 7 के बाद मैं 10th का नंबर ले रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद फिर मैं वो 2 चैप्टर कराऊँ क्योंकि थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, अच्छा चैप्टर है, इसमें से ज़्यादातर पूछा जाता है. ठीक है, तो इसलिए मैंने ये 10th चैप्टर लिया है, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स. ठीक है, तो इसमें क्या है, मेन चीज़ है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स. तो जैसे आप नाम से पता चल रहा है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स यानी खेल और स्पोर्ट्स एंड फील्ड के क्षेत्र में आपको ट्रेनिंग का मतलब है प्रशिक्षण. आप किसी चीज़ में ट्रेनिंग लेते हो अपने ट्रेनर से, अपने कोच से. तो ट्रेनिंग क्या है, प्रोसीजर कैसा है, ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है. ये नहीं कि आपने एक दिन में ट्रेनिंग ले ली और आप एक दिन में एक कुशल प्लेयर बन गए या प्रोफेशनल प्लेयर बन गए. नहीं, इसमें क्या पेशेंस चाहिए होता है और हार्ड वर्क की जरूरत होती है. तो आपको ट्रेन होना पड़ता है, यानी आपको अपने कोचेस, अपने टीचर्स, उनसे आपको ट्रेन होना पड़ता है और उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है. पेशेंस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए अपने ऊपर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी तभी आप किसी अच्छे गेम में आप एक अच्छे कुशल खिलाड़ी बन सकते हो, उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, एक अच्छे लेवल पे खेल सकते हो. ठीक है, तो ट्रेनिंग का मतलब आपका यही था. जैसे अभी हम स्पोर्ट्स एंड फील्ड की बात कर रहे हैं तो ट्रेनिंग भी कई तरीके की होती है, बहुत सारे क्षेत्र में होती है, बहुत सारे फील्ड में होती है. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स एंड फील्ड की बात. तो स्पोर्ट्स एंड फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम उसी के रिगार्डिंग ट्रेनिंग में जो हमारे फिजिकल डायमेंशन आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा स्ट्रेंथ एंड मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक. इन तीनों की चीज़ों में पढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहला जो हमारा फिजिकल कंपोनेंट है तो वो हमारा क्या है, स्ट्रेंथ. उसके बाद क्या है हमारा इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज. तो ये सारे क्या हमारे जो फिजिकल कंपोनेंट है. तो सबसे पहला हमारा स्ट्रेंथ यानी हमारी बॉडी की शक्ति, पावर, स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ में हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को. ठीक है, तो कौन कौन से मेथड होते हैं, आइसोमेट्रिक होता है, आइसोटोनिक होता है, आइसोकाइनेटिक होता है, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे. तो काफी अच्छा टॉपिक है, पूछा जाता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ में क्या है, strength is the ability of the muscles or group of muscle to exert maximum force against a resistant in a single contraction, force them to remain physically fit whether old or young, male or female. It is the important to have muscular strength. यानी कि क्या चीज़ है स्ट्रेंथ, यानी हमारी बॉडी में सबको ही ज़रूरत होती है स्ट्रेंथ की, जब वो बूढ़े लोग हों, जब वो यंग हों, या वो फीमेल हो या मेल हो, सबको ही हमें क्या किसी भी काम को करने के लिए अपनी बॉडी से एक पावर जनरेट करनी होती है, तभी तो हम उस काम को पूरा कर पाते हैं. अगर हमारे अंदर से कोई पावर नहीं जनरेट नहीं होगी तो हम उस काम को पूरा नहीं कर सकते. तो वो हम अपने डेली लाइफ में भी हम क्या जो हम अपने रोज़मर्रा की लाइफ में हम अपने डेली रूटीन में जो काम करते हैं तो वो हमें कहाँ से शक्ति जनरेट होती है. हम अपने भोजन खाते हैं, हमें पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, उससे हमें क्या है स्ट्रेंथ हमारी जनरेट होती है, तभी तो हम कोई काम को कर पाते हैं. ठीक है, तो मेन चीज क्या डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ऑफ अ मसल्स और ग्रुप ऑफ मसल्स टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम फोर्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंट सिंगल कॉन्ट्रैक्शन. यानी कि हमारे जो मांसपेशियों मसल्स का जो ग्रुप है, एक समूह है, वो मिलके क्या है एक शक्ति जनरेट करता है. ठीक है, किसके विरुद्ध काम करता है, जो कि एक आपका अवरोध है, कोई रेजिस्टेंस है, उसके विरोध वो हमें क्या है काम करता है, जिससे कि हम यानी एक फोर्स जनरेट होती है, हमारी जो मसल्स मिलके एक फोर्स जनरेट करती है, जिससे कि जो बल लग रहा है अवरोध के बल प्रति हम बल लगता है, तो वहाँ पे क्या हमारी वो स्ट्रेंथ निकल के आती है. ठीक है, जैसे कि हम मान लो कि टेबल पे हम कोई 5 किलो का एक कोई वेट है, हम उसे उठा रहे हैं, तो उसे उठाने के लिए हमारी बॉडी में क्या स्ट्रेंथ, जब हमारी मसल्स मिलके उसे उठाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे क्या एक फोर्स जनरेट होगा, किसके विरुद्ध काम करेगा, जो हम जिसे उठा रहे हैं वेट को, तो उस पर भी तो एक बल लग रहा है हमारे हाथ में, तो उस बल के विरुद्ध हमारा बल काम कर रहा है, वो हमारी फोर्स कहलाती है, हमारी स्ट्रेंथ कहलाती है. ठीक है, आई होप डेफिनेशन से 1 नंबर में आ जाता है. तो ये हमारे है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ. ठीक है, अब क्या मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द डिटरमाइंड बाय सेवरल फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे वो हमारी डिपेंड रहती है, हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे कि द वॉल्यूम ऑफ फास्ट टिश्यूज, मसल्स फाइबर्स, these muscles contract faster. Body weight is being overweight means having more weight to move. Limb length, as a person with a shorter limb have better leverage. Muscles length, as those with longer muscles have the advantage of developing the size and strength of their muscles to a greater degree. यानी जो हमारा बॉडी वेट होता है, सबसे बड़ी बात जो हमारा बॉडी वेट होता है वो हमारी
उस जो हमारे बॉडी वेट होता है वो क्या है कि हमारी स्ट्रेंथ उस पर काफ़ी डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कि जितने भी वेट लिफ्टर्स होते हैं तो उनका जो मैच कराया जाता है अकॉर्डिंग टू बॉडी कराया जाता है, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट कराया जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो जैसे 80 किलो वेट है तो उसका 80 किलो वाली कैटेगरी में कराएंगे। ये तो नहीं कि उसकी हाइट बराबर है, एज बराबर है तो हाइट और एज के अकॉर्डिंग करा दें, नहीं। कैसे कराया जाता है? उसकी वेट, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो हमारे वेट पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए क्या उनकी जो कराई जाती है, जो उनका जो मैच कराया जाता है या कंपटीशन कराया जाता है तो वो क्या है, वेट के अकॉर्डिंग इसलिए ही कराया जाता है क्योंकि सेम वेट के होंगे तो उनका कंपटीशन कराने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ये नहीं कि हाइट बराबर है या उनकी एज बराबर है। तो और किस चीज़ पे? हमारी जो मसल्स का साइज होता है, मसल्स की जो लंबाई होती है उस पर भी हमारी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आप कुछ फैक्टर थे जो हमारी स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। क्या है? टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो हमारी जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं वो हमारी दो तरह की है, एक है आइसोटोनिक स्ट्रेंथ और एक है आपकी आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक दो तरह की हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो आइसोटोनिक स्ट्रेंथ में हमारे क्या है, आइसोटोनिक का मतलब है कि जिसमें कोई गति, यानी आइसोटोनिक का मतलब है जिसमें कोई गति या कोई मूवमेंट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या हमारा आइसोटोनिक कहलाता है। और जो स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है जो कि रुकी हुई स्ट्रेंथ, तो उसे बोलते हैं हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब इसमें भी हमारे क्या है, आइसोटोनिक में हमारे दो ब्रांच हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इंडोरेंस, यानी तीन चीजें। यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ नंबर फर्स्ट, सेकंड है एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इंडोरेंस। ये तीनों चीजें वो किसमें हमारी आइसोटोनिक स्ट्रेंथ में। तो देख लेते हैं आइसोटोनिक स्ट्रेंथ also known as dynamic strength. It is the type of strength that comes into play in the movement of muscles, shortening and the lengthening of muscle. The strength used in any exercise that use lifting and lowering of weight or opening the closing of joints such as a pressing and squatting is the isotonic strength. There are three types of isotonic strength. यानी जो आइसोटोनिक स्ट्रेंथ है इसे हम डायनामिक स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। डायनामिक माने गतिशील शक्ति। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो उस टाइप की आपकी स्ट्रेंथ होगी जिसमें आप, जैसे आप स्क्वाट करते हो या वेट लिफ्टिंग करते हो, तो वो आपकी वो क्या होता है, वो हमारी क्या होती है, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी का डायनामिक यानी गतिशील होती है। तो इसे हम, अगर आपके एग्जाम में डायनामिक स्ट्रेंथ के नाम से भी आ जाए तो वो क्या होगी आपकी, कंफ्यूज मत होना, वो आपकी क्या होगी, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ होगी। तो अब हम देखते हैं तीन भागों में बटी हुई, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इंडोरेंस। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ में पढ़ते हैं यानी मैक्सिमम अधिकतम शक्ति। ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टू ओवरकम रेजिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस इन द सिंगल कॉन्ट्रैक्शन अप्लाइंग द स्ट्रेंथ डिमांड एज efficient neuromuscular coordination. Example include strength used to weightlifting, discus throw, hammer throw and shot put. Wherever heavy resistance has to be dealt with in sports like long jump and high jump in which the take of the powerful maximum strength required the short period. यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ में क्या होता है, आपकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो भी क्या है, आपका जो अवरोध है वो भी इसके प्रति आपका मसल्स का ये क्षमता होती है, वो काम करती है। किसी भी बल लगता है जो अवरोध के बल, लेकिन इसमें क्या है, अधिक यानी पूरी पावर जो होती है ना, पूरी शक्ति एक हमें चाहिए होती है एक साथ, अधिकतम शक्ति की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपके डिस्कस थ्रो हुआ, आपका हैमर थ्रो हुआ, ठीक है, और आपका शॉट पुट हुआ, तो ये ऐसे आपके स्पोर्ट्स गेम है जिनमें हमें अधिकतम शक्ति की जरूरत पड़ती है। एक साथ अपनी पूरी बॉडी की जो हमें स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, तो एक साथ हम उसे लगाते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा शक्ति जनरेट हो और हम उस टास्क को कर पाए। जैसे कि आपने देखा है शॉर्ट पुट जब फेंकते हैं, गोला फेंकते हैं, हमें क्या अधिकतम शक्ति की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ में आता है। अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ। एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है विस्फोटक, यानी विस्फोटक शक्ति, यानी एक विस्फोट के रूप में धमाकेदार शक्ति हमें चाहिए होती है। एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स व्हेन एक्सर्टिंग फोर्स अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस within the short period of time. That is the ability to overcome resistance at high speed, most commonly used in high jump, long jump, pole vault, sprint, start. अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या है, एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ में क्या है कि हमें जरूरत तो चाहिए होती है शक्ति की, इसमें भी शक्ति की जरूरत तो चाहिए, हम स्ट्रेंथ की बात करें, लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड, किसमें, विद इन सेकेंड्स में। उसमें क्या था हमारा
मैक्सिमम स्ट्रेंथ में क्या टाइम की ऐसी कोई कमी नहीं थी हमारे पास, बट हमें पूरी शक्ति जनरेट करनी थी अपनी बॉडी की। लेकिन इसमें क्या है, एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ का विस्फोटक के रूप में, एक धमाके के रूप में हमें, यानी विद इन, इसमें क्या होता है शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, यानी इसमें टाइम का हमें कम समय होता है, उसी बीच में हमें अपनी एक शक्ति की जरूरत पड़ती है, जैसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ। कैसे कि जैसे आप देखते हो पोल वॉल्ट हुआ, बांस कूद हुआ, ठीक है, एंड हाई जंप हुआ, उसमें क्या है विद इन सेकेंड आपको जंप करना होता है। और जैसे कि सबसे इसका अच्छा उदाहरण है स्प्रिंट रेसेस, जो आपकी 100 मीटर की और 200 मीटर की जो रेसेस होती है स्प्रिंट रेसेस, उसमें धावक को क्या होता है विद इन सेकेंड जैसे ही विसिल बजती है वैसे ही आपको विद इन सेकेंड अपनी पूरी पावर के साथ एकदम स्टार्ट लेना होता है। तो वही चीज़ आपका एग्जाम्पल है कि विद इन आपको स्टार्ट, जब स्प्रिंट स्टार्ट ले रहे हो तो वहाँ में किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, विस्फोटक शक्ति की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ। जी अभी हमारा किसका चल रहा है, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ के में चल रहा है। इसका लास्ट है, तीसरा पार्ट है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस, it is the ability of the muscles to overcome resistance for a long as possible, usually displayed in the activity that require the relatively long duration of muscles। यानी जब भी इंडोरेंस की बात आ जाती है, स्टेमिना की बात आ जाती है, तो मैंने आपको हमेशा बताया इंडोरेंस क्या होता है, हमारी बॉडी की स्टेमिना, यानी इंडोरेंस क्या होता है किसी चीज़ की जारी रखना, स्पोर्ट एक्टिविटीज आपकी जो आपकी मेहनत हो रही है उसको जारी रखना, कितना ड्यूरेशन आप उसे बिना थके कर सकते हो। थकान सबको होती है लेकिन उसका एक टाइम पीरियड होता है, आप जितना उसका टाइम पीरियड बढ़ाते जाते हो थकने का, वही आपका इंडोरेंस कहलाता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इंडोरेंस क्या होता है कि आप जैसे आप डंबलिंग कर रहे हो, तो डंबलिंग कर रहे हो तो आप कितने काउंट निकाल रहे हो, तो वहाँ आपको लैक्टिक एसिड बनेगा, आपको थकान होगी, लेकिन आप उसे कितना डे बाय डे आप कर रहे हो तो उसका एक टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। तो स्ट्रेंथ इंडोरेंस क्या होती है, आपकी एक क्षमता होती है, ठीक है, आप उस एक्टिविटी को कितना ड्यूरेशन तक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या आता है, स्ट्रेंथ इंडोरेंस होता है, ठीक है। एंड मैंने आपको हमेशा बताया इंडोरेंस, इसके अगला जो हमारा चैप्टर है, जो टॉपिक है वो इंडोरेंस है, उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बात क्या है, अभी हम बात करें स्ट्रेंथ इंडोरेंस की, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इंडोरेंस क्या होता है, हमारी जो शक्ति हम किसी चीज़ पर लगा रहे हैं, हम कितने टाइम तक उसे जारी रख सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ इंडोरेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके तीनों ही टॉपिक हो गए। अब इसका सेकेंड जो टाइप है वो हमारा क्या था, स्टैटिक आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ को देख लेते हैं हम। ऑल्सो नोन एज द स्टैटिक स्ट्रेंथ, यानी आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ को हम किस नाम से जानते हैं, स्टैटिक स्ट्रेंथ से, और आइसोटोनिक स्ट्रेंथ को हम किस नाम से जानते हैं, डायनामिक स्ट्रेंथ के नाम से। दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ एक जगह, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, also known as the static strength, it is the ability to of the muscles apply force against the immovable object without considering shortening is the length while using the strength the joint angle the muscles length will not undergo any chance during contraction। यानी इसमें क्या होता है, आपको आपकी बॉडी में कोई गतिशील मूवमेंट नहीं होगा, आपको क्या है एक ही जगह रख के अपनी स्टैटिक स्थिति में आपको फोर्स जनरेट करना होता है, ठीक है। उसमें आपको बॉडी का बिल्कुल यानी मूवमेंट नहीं होगा, इमूवेबल स्थिति में आपको फोर्स जनरेट करनी है, तो वो आपका क्या होता है, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ आपकी होती है, ठीक है। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, ठीक है, जो कि आपका आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में आएगा। तो देखते हैं मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। अभी हमने बात करी थी आइसोमेट्रिक, तो आइसोमेट्रिक का मतलब क्या था, आइसोमेट्रिक का मतलब क्या था, जिसमें गति ना हो, सेम जो हमने अभी पढ़ा वही चीज है, लेकिन जो हम एक्सरसाइज के रूप में पढ़ेंगे। आइसोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक, यानी रुकी हुई अवस्था में, ठीक है। तो देखते हैं in isometric exercise a group of muscle develop tension against another group of the muscle without any change in the length of the muscles। isometric literally means constant length due to the resistance of the external force exciting the internal force produced by the muscles। यानी आपका आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या होता है, आपने देखा होगा कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है वो दिखाई नहीं देगा, आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है वो आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन क्या फोर्स जनरेट वहाँ भी हो रही होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप किसी, आपने देखा होगा कुछ
स्ट्रेच करते हैं, तो वहाँ क्या होता है आपकी मसल्स का साइज डेवलप नहीं होता, मसल्स की साइज में कोई इंप्रूवमेंट या कोई लेंथ में कोई वो नहीं होता कि लेंथ बढ़ रही है या मसल्स का साइज बढ़ रहा है। लेकिन क्या है आपकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ती है। जैसे कि आप किसी स्ट्रेचिंग करते हैं तो हम किसी यानी दीवार को धक्का देके ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है फर्क पड़ता है, यानी हमारा प्रेशर पड़ता है हमारी मसल्स पर, लेकिन क्या होता है मसल्स का साइज डेवलप नहीं होता, लेकिन उससे क्या स्ट्रेच होती है हमारी बॉडी। तो वहाँ क्या होता है वो एक्सरसाइज, उस टाइप की एक्सरसाइज हमारी क्या कहलाती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो होती है वो क्या कहलाती है हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है, जिनमें कि स्टैटिक जो आपकी स्टैटिक मूवमेंट में होंगी, यानी आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई हलचल नहीं होगी, तो वो कौन सी अवस्था होगी, स्टैटिक आपकी अवस्था होगी। ठीक है, यानी एक स्थिति आपकी कैसे होगी, हिली डुली नहीं होगी, आप बैठ के प्राणायाम करते हैं, खड़े होकर आप करोगे, तो वो सारी आपकी कौन सी कहलाती है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहलाती है, जिसे हम स्टैटिक एक्सरसाइज भी बोलते हैं। अब बात आती है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक को मैं पहले ही आपको बता चुका था कि ये डायनामिक बोलते हैं ऐसे, तो उसमें क्या आपकी बॉडी में गतिशील होगी, यानी आपकी बॉडी में गति दिखाई देगी, मूवमेंट दिखाई देगा बहुत ईजी तरीके से। देखते हैं, इन आइसोटोनिक एक्सरसाइज द मसल्स विजिबली कॉन्ट्रैक्ट विद वेराइंग टेंशन व्हाइल वर्किंग अगेंस्ट द कांस्टेंट लोड, the resistance change with the angle of point while remaining constant in the terms of force. Tension produced in the muscles during contraction shift according to the initial length of the muscle fiber, angle of the pull of the muscle and the speed of contraction। यानी इस एक्सरसाइज में नॉर्मली जो आप करते हैं, जैसे हम डंबलिंग करते हैं, आप डिप्स करते हो, पुलअप्स करते हो, तो ये आपका किसमें आपकी बॉडी का जो मूवमेंट होता है विजिबल, आसानी से विजिबल हो सकता है, हम उसे देख सकते हैं, और उसमें क्या होता है हमारी मसल्स का जो साइज होता है वो भी डेवलप होता है, उनकी लेंथ में उनकी साइज में फर्क पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि उसमें क्या हमारी जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो क्या होता है, मूवमेंट जो होता है वो देख सकते हैं आप, हमारी बॉडी गतिशील अवस्था में है। तो वो एक्सरसाइज जैसे आपकी डंबलिंग हुई, आपका डंबलिंग हुआ, आपका पुलअप्स हुआ, सिटअप्स हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपकी कौन सी कहलाएंगी, आपकी आइसोटोनिक एक्सरसाइज कहलाएंगी। तो आई होप कि आपको आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक में समझ में आ गया। अब बात आती है आइसोकाइनेटिक। तो आइसोकाइनेटिक में देख लेते हैं। Isokinetic exercise were proposed by James Perrin in 1968. In the exercise, the muscles contract with maximum force at every point the range of motion. They involve specific muscle contraction. They can only be executed with the use of specialized complex equipment called dynamometer. The resistance throughout the movement of the muscles remains the same। यानी आइसोकाइनेटिक जो नाम है आपका, इसमें क्या होता है आपका, पेरिंग जो आपके वैज्ञानिक थे उन्होंने 1968 में इसको इन्वेंट किया। ठीक है, प्रपोज्ड बाय जेम्स पेरिन 1916। दीज एक्सरसाइज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट विद मैक्सिमम फोर्स थ्रू एवरी पॉइंट इन द रेंज ऑफ मूवमेंट। यानी इसमें क्या होता है, एक आपके जिस रेंज ऑफ मूवमेंट, यानी आपके जिस एंगल पे आपको प्रेशर लेना है, जिसे डेवलप करना है, उसकी मसल्स के साइज डेवलप करनी है, तो मशीन्स की मदद से सिर्फ उसी वाले पार्ट पे, उसी वाले हिस्से के एंगल या रेंज ऑफ मूवमेंट को विकसित करना है या उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मशीन्स का यूज़ करके, आपने देखा होगा जो मशीन्स होती है उनका यूज़ करके वहाँ पे काम किया जाता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, ऐसी एक्सरसाइज आपकी क्या कहलाती है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहलाती है। जिसमें कि आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कंसिडर द बेस्ट मेथड ऑफ इंप्रूविंग एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। This one disadvantage that can be performed with the use of designed machine, which can be expensive and generally not found in the fitness center in health facilities। बट इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, इसकी जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो क्या बहुत कॉस्टली मशीन्स होती हैं, उनके जरिए हम करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, और वो ज़्यादातर जो आपकी जिम फैसिलिटीज़ होती हैं, फिटनेस सेंटर होते हैं, उनमें ज़्यादा मिल नहीं पाती। तो ये उसका क्या एक डिसएडवांटेज है। कहीं कहीं यानी लिमिटेड जगह होती है जहाँ पर वो मशीनें मिल पाती हैं, वहाँ उनका, लेकिन एक अच्छा मेथड है कि आपकी जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है, जो आपकी एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाने के लिए ये भी एक अच्छा मेथड है। बट इसका डिसएडवांटेज एक यही है कि ये काफ़ी महंगी मशीनों के सहायता से करी जाती है, जो कि कहीं कहीं पे मिलती है। तो ये आपकी तीनों एक्सरसाइज हो गई, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। एंड आपके स्ट्रेंथ डेफिनेशन, तो ये टॉपिक हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब इसके आगे जो हम चलेंगे इंडोरेंस, उसकी भी डेफिनेशन, मेथड टू डेवलप इंडोरेंस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपका स्पीड आएगा। ठीक है, फिर आपकी कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज आएंगी। तो ये चारों चीज़ हम पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे आज हमने स्ट्रेंथ पढ़ा, अब इंडोरेंस पढ़ेंगे, फिर स्पीड पढ़ेंगे। तो ऐसे करके हम सबके मेथड, टाइप्स ऑफ इंप्रूविंग मेथड, ये सारे हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वाला स्ट्रेंथ वाला टॉपिक ईजी से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंडोरेंस के साथ। ओके, गुड बाय, टेक केयर।